साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों, ट्रिक्स के पिटारे से कुछ ट्रिक्स लेकर के, महत्वपूर्ण ट्रिक्स लेकर के फिर मैं हाजिर हूं। साथियों, हम कोई भी क्वेश्चन ट्रिक्स के माध्यम से 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ट्रिक्स का प्रयोग कैसे करेंगे यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए ट्रिक्स को तो समझेंगे, उसका यूज, उसका प्रयोग कैसे कैसे करेंगे यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हम ट्रिक्स देखते हैं। देखिए, दिया है, क्वेश्चन दिया है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 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 3/4। अब देखिए, सबसे पहले समझना है कि कैसे काम करना है। सबसे लास्ट वाली संख्या को हम लेते हैं और ऐसे रखते हैं 3 4। पहले क्या रखते हैं? न्यूमरेटर। दूसरा है डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं अंश, हिंदी में इसको बोलते हैं हर। पहला अंश ऐसे रख देते हैं। अब देखिए, काउंट करते हैं, ऊपर से प्लस कितना है? 1 2 3 4, और इसको नीचे रखते हैं। तो देखिए 3 4 रख दीजिए। जो लास्ट की संख्या है उसको हम ऐसे रख देते हैं। अब इसको नीचे रख दीजिए ऐसे, अब इसको छोड़ दो। फिर अब चलिए काउंट करिए, 1 2 3 4, वैसे ऊपर प्लस लगाइए। कितने प्लस हैं? 1 2 3 4, 4 प्लस लगा दिए। अब देखिए, प्लस लगाइए। अब इनको हमको संख्या को जोड़ते जाना है। 4 3 7, फिर जोड़िए इसको, 7 4 11, फिर अगली वाली संख्या 11 7 18, 18 11 29। अब देखिए, ये दोनों संख्या रख देना है, उसको नीचे लगा देना, उसको छोड़ देना है। 1 2 3 4, 4 प्लस है, 4 धन है, 1 2 3 4। इसका मतलब हमको 4 बार जोड़ना है। अब देखिए साथियों कैसे है। सबसे पहले हमको लेना है जो लास्ट की संख्या है, डिनोमिनेटर में दी हुई है लास्ट संख्या, अंतिम संख्या को लेना है, अंश और हर को। अंश को ऐसे रखना है, हर को ऐसे। 3 4 है तो 3/4 को ऐसे लिख देते हैं, 3 4, उसको छोड़ के चलते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस है तो 4, 5 होते तो 5, 6 होते तो 6। आपको ऐसे ही रखना है, फिर आपको जोड़ते जाना है। अब इस संख्या से अगली वाली संख्या को जोड़ना है, तो 4 3 7, फिर इसको ऐसे जोड़ना है, 7 4 11, फिर 11 7 18, 18 11 29। जहां तक जोड़ना है जब तक ये प्लस बराबर ना हो जाए। 1 2 3 4, प्लस 4 बार लगा तो 4 बार इसकी संख्या आना चाहिए। एक 7 आ गई, एक 11 आ गई, एक 18, 29। क्लियर साथियों? अब देखिए, 3/4 को हम क्या लिखे थे? 3/4 को हमने ऐसे लिखा था, तो हम इसको अंतिम संख्या 2 ले लेंगे। यह आंसर हो जाएगा इसका 18/29। देखिए, है शानदार ट्रिक्स, एकदम क्लियर हो गया। ये 11/18। अब इसको हम लिखेंगे, देखिए 18/29। देखिए, ये इसका आंसर है। क्लियर साथियों? बस यही मेथड यूज करना है आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन है। देखिए, बहुत टाइम लगता है, पर इससे बहुत ही आसान हो जाता है। आपको केवल अंतिम संख्या ले लेना है। यह समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा नहीं। आपको 3/4 लेना था, जोड़ते जाना था। 4 3 7, 4 3 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 11 29, ऐसे रुकते जाइए। लास्ट में इसके संख्या को अगली वाली संख्या को जोड़ते जाना है। ऐसे इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है, और जितना प्लस होगा, धन का चिन्ह होगा 1 2 3 4, उसके नीचे उतनी बार ही आना चाहिए। क्लियर साथियों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट करिए, ऐसे ही जैसा ही क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए, यदि दिया है क्वेश्चन में 1 बटे, अब माइनस दिया हो 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1। अब देखिए 1 माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस। अब देखिए 1 माइनस, अब 3/4 ही, क्योंकि अभी ऐसे लगाए थे, अभी हम प्लस का लिए थे, अब यहां पे माइनस का, ऋण का मतलब ले रहे हैं। अब देखिए साथियों, अब देखिए वहां पे प्लस का साइन था, प्लस 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 प्लस, अब यहां पे माइनस 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 माइनस। अब साथियों देखिए कैसे होगा। आप देखिए कितना शानदार मेथड करेंगे। फिर बताया कि लास्ट वाली आप संख्या को ले लीजिए, लास्ट वाली संख्या को लीजिए, 3 4 रखिए,
उसके नीचे ऐसे लगा दी, इसका मतलब इसको छोड़ देना, इससे कोई लेना। अब इसके बाद 1 2 3 4 जितना धन का चिन्ह हो या ऋण का चिन्ह, यहां पर ऋण का है तो ऋण लगाइए, 1 2 3 4 ऋण का चिन्ह है। तो देखिए ये है न्यूमरेटर जिसको अंश, और ये है हर डिनोमिनेटर। तो ये लास्ट वाली डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में घटाते हैं, मतलब अंश का हर में घटाते हैं। तो 4 माइनस 3, तो यहां पे 1 आ गया, घटाते ही जाना, ऋण का चिन्ह है तो घटाना है, धन का चिन्ह होता तो जोड़ना है। अब देखिए फिर अगली संख्या में घटाना है, 1 माइनस 4, देखिए यहां पे ऐसे करना था, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। फिर इसमें अगली वाली संख्या को कहने मतलब कि हमेशा हर में अंश को घटाना है। तो देखिए 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, देखिए माइनस का बड़ा है तो माइनस 3। अब ऐसे ये आ जाएगा माइनस 3। अब फिर इस वाले में इसको घटाना है, जितना माइनस आएगा उतनी संख्या आना चाहिए, तो माइनस 3। फिर आ जाएगा, इसको घटाना है तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4, यहां पे माइनस 4 रखिए। अब फिर माइनस 4 में माइनस 3 को घटाना है तो ऐसे रखिए, माइनस 3 माइनस घटाना है, अब माइनस 3 अंदर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का ऋण, ऋण का धन हो जाता है, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3, तो इक्वल टू माइनस 1 आ गया आपका। फिर यहां पे माइनस 1 आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 माइनस निगेटिव था, ऋण था, तो 1 2 3 4 संख्या आ गई। अब ये संख्या आपकी आ गई। हम 3/4 जो अंतिम संख्या थी ऐसे तोड़ लिए थे, तो अब इसको हम क्या लिख देंगे, ये संख्या आ गई, लास्ट की 2 संख्या हम उठा लेंगे ऐसे। तो ऊपर वाली जैसे 3 को अंश था, ये हर था, ऐसे लिखे हैं 3/4 को, 3 को अंश को पहले हर को बाद में, तो यहां पे अंश को पहले हर को बाद में, तो -4 भागे -1, -1 का दे दे तो इक्वल टू आ जाएगा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना शानदार ट्रिक है, इसी ट्रिक को फॉलो करना है। फिर मैं एक बार बता दे रहा हूं कैसे करना है। 3/4 जो अंतिम संख्या उसको वैसे को वैसे इस टाइप से लिख दो, 3 और फिर 4, समझ आया साथियों। फिर देखो समझ आ रहा हूं, ये जो अंतिम संख्या ऐसे रखिए 3 और 4। अब ये देखिए ऋण है, ऋण है, ऋण है, ऋण है, जिसको माइनस 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 कितना है, 1 2 3 4, तो 4 रखेंगे, 1 2 3 4। क्लियर साथियों, एकदम बहुत सिंपल है। तो अब इसको घटाते जाना, माइनस है तो घटाएंगे, 4 माइनस 3 1 बचा। फिर ऋण है तो इसका मतलब फिर घटाना है, तो 1 माइनस 4 तो -3 आ गया। फिर ऋण है तो माइनस ऋण, तो ऋण माइनस -3 -1 तो -4। अब देखिए फिर आ गया, अब यहां पे माइनस आ जाएगा। अब देखिए तो -4 आ चुका है, -4 -3 तो माइनस माइनस का धन हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है। तो अब यही किए, -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 + 3 इक्वल टू -1 रख दिए। अब ये 3/4 जब था तो ऐसे हम रखे थे, तो यहां पे -4 -1 को ऐसे हम अंश और हर के फॉर्म में लिख देते हैं, भिन्न के फॉर्म में लिखते हैं, तो -4 ये लास्ट वाली संख्या हर हो जाती है, तो -4/-1 तो माइनस माइनस कैंसिल, तो हो गया 4 आंसर आ गया। साथियों देखिए कितना शानदार ट्रिक है। ये बहुत छोटी भिन्न है, ये मेथड है, बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। यहां पे दे देता 11/13, आप जोड़ते घटाते रहते, 11/30 में बड़े सिंपल फॉर्म में। चलिए और हम बड़ा फॉर्म लेते हैं, नोट करिए। चलिए ये बहुत ही सिंपल है एकदम है। ट्रिक को आपको यूज कैसे करना है ये आपको जरूर आना चाहिए। ट्रिक का यदि यूज करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए ट्रिक बेकार है। इसलिए ट्रिक को कैसे यूज किया जा रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हम बहुत लगा लिए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक ट्रिक है, उसको ट्रिक को अच्छे से समझो कि कैसे प्रयोग करना है। ऐसा यदि आप प्रयोग करना जान गए तो उस ट्रिक का 1000 जगह यूज कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब देखिए मैं ले रहा हूं 9/11। अब ऐसे करना थोड़ा टफ हो जाएगा। अब ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, देखिए। अब फिर वही बोला कि लास्ट संख्या को हमको ले लेना है, तो लास्ट संख्या है 9 11। अब ये देखिए इसको छोड़ दीजिए, 9 11 9/11 है, लास्ट भिन्न क्या है 9/11। अब देखिए 9/11 को ऐसे लिख देना है। फिर देखिए अब कितना है, 1 2 3 ऋण है, तो 1 2 3 निगेटिव माइनस है। अब देखिए तो ऋण है तो इसका मतलब
इसको घटाना है। लास्ट बाद वाली संख्या से पहली वाली संख्या को घटाते हैं तो 11 में 9 गए 2 आ जाएगा। फिर इसमें फिर घटाना है 11 को, यहां पे जैसे 11 माइनस 9 बराबर 2, फिर ये है 2 आ गई, फिर ये फिर ऋण है तो फिर इसका मतलब फिर घटाना है 2 माइनस 11, माइनस का ज्यादा हो जाएगा तो माइनस 9 आ गया, तो माइनस 9 आ गया। अब देखिए फिर ऋण है तो इसका मतलब फिर इसमें इसको घटाना है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 11। अब देखिए साथियों कितना आसान हो जा रहा है आंसर। अब देखिए क्या क्या आ गया आपका, देखिए फिर बताया था कि लास्ट वाली आपको संख्या को इस टाइप से लिख देना है। देखिए लास्ट वाली संख्या को लिखे, आप तुरंत लिखिए, फिर इसमें ऋण 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 जिसको माइनस माइनस माइनस। अब देखिए 11 माइनस 9 2 आ गया, 2 माइनस 11 माइनस 9 आ गया, माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 हो गया। तो ये अब 9/11 को हम ऐसे लिखे थे तो 9/11 को ये भी माइनस आ गया, तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस 9/-11। तो ये माइनस कैंसिल, इसका 9/11 ही आंसर आ जा रहा है। देखिए कितना आसान था क्वेश्चन आपका। क्लियर साथियों? चलिए नोट करिए, फिर देख लीजिए, फिर बता दे रहा हूं, एक बार रिपीट करिए। ट्रिक को आपको याद ही कर लेना है, तुरंत आपको जानना है कि कैसे कर रहे हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ गए तो 50 क्वेश्चन तुरंत चुटकी में हो। जो संख्या होती है लास्ट को वैसे लिख देते हैं 9 11। इस संख्या में इसको घटाते यदि 1 2 3, 1 ऋण 2 ऋण 3, जिसको निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव 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 3 है 1 2 3, तो 9 में 11 में 9 गए 2 ऋण है, फिर ऋण आया तो इसका मतलब इसमें फिर घटाना है, 2 में 11 गए माइनस 9, फिर माइनस आ गया तो फिर माइनस इसको 2 करेंगे तो माइनस 11। अब आपको 3 ऋण था, 3 संख्या मिल गई 1 2 3, तो लास्ट वाली संख्या को भिन्न के फॉर्म में लिख देते हैं, तो माइनस 9/-11, तो माइनस माइनस कैंसिल 9/11 आंसर आ जाएगा। ठीक साथियों? चलिए नोट करिए, बहुत ही शानदार मेथड है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आया कि कैसे प्रयोग करते हैं, आप चुटकी में सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 है 1/3 ले, कुछ भी संख्या आप ले लीजिए 1/3। आप बस देखिए संख्या को अपने से भी ले सकते हैं 1/3। मैं मेथड समझाना चाहता हूं, मैं 3 टाइप की मेथड लेके आया हूं। एक प्लस प्लस था, सब माइनस माइनस था, एक मिक्स था, एक प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप का है। अल्टरनेट है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ऐसे ही हम संख्या लेके आए हैं। फिर वही मेथड, लास्ट वाली संख्या को आप लीजिए 1/3 को हम 1 3 लिखेंगे, ऐसे नीचे लगा, जिसको मतलब अब कितना है गिनिए ऊपर से 1 2 3 4 5। बच्चे कितने बता रहा हूं, ऐसे ही देखिए मैथ में कोई शर्म नहीं होती। आप छोटी से छोटी चीज सीखने की कोशिश करिए, हाई फाई के चक्कर में मत पड़िए। बहुत बड़ी बड़ी, मैं भी 1 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता लगा दूंगा, क्योंकि मेरा आईएएस में पीसीएस में मैथ ही सब्जेक्ट है। मैं बहुत ही आसान से जो जितना पढ़ाता हूं उनसे बेहतर बता सकता हूं, पर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। छोटी छोटी चीज आप सीखिए, क्योंकि मैथ सीखने की चीज है। यदि आप छोटी चीज सीख गए, बड़ी चीज तो अपने आप सीख जाओगे। तो इसलिए छोटा सा छोटा कंसेप्ट समझिए। कोई पढ़ाई में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, और जिससे भी सीख सकते हो उससे सीखने की कोशिश करिए हमेशा, तभी आगे बढ़ पाओगे। और हमेशा देखिए 1 प्लस, तो मैं कहता हूं लास्ट संख्या आप लिए, चलिए कितना है 1 2 3 4 5, तो आप लिखिए पहला प्लस है तो यहां प्लस लगाना है आपको, फिर है माइनस तो माइनस लगाइए, फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, माइनस है तो माइनस लगाइए, फिर प्लस है ये वाला तो प्लस लगाइए। ये संख्या यहां से अलग थी। आप सोचिए कितना है, 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5 है। देखिए मैं फिर प्लस है तो दोनों को जोड़ना होगा, 3 1 4, फिर यहां माइनस है तो फिर इसका मतलब घटाना होगा 4 माइनस 3, तो 1 1, फिर प्लस आ गया तो इसका मतलब फिर जोड़ेंगे 1 + 4 5, फिर माइनस आ गया तो 5 - 1 4। समझिए
इस संख्या का पहली संख्या का दूसरी संख्या से जोड़ घटा हुई करते हैं। तो पहली संख्या प्लस था तो 3 1 4, फिर आ गए 4, फिर माइनस था तो इसका मतलब इसमें इसको घटाएंगे, 4 - 3 1, फिर आ गया प्लस है तो इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे 5, फिर माइनस है तो 5 इसमें फिर घटा देंगे, 5 - 1 4 आ जाएगा, फिर प्लस है तो 5 4 9। देखिए पहली संख्या, तो अब फिर लास्ट की दो संख्या ले लेती हैं, उसको हम भिन्न के फॉर्म में लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 4/9। यही इसका आंसर है। देखिए कितना शानदार तरीके से हुआ। आपको कंफ्यूज नहीं होना, जहां प्लस लिखा है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी बड़ी सीरीज बन जाए, फिर और बढ़ा देते हैं यहां तक, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ही शानदार तरीके से, वो 10-12 सेकंड का रहता है। आप जनरल फार्मूले से लगाओगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए ऐसे ट्रिक को आप फॉलो करिए जिसका हर जगह प्रयोग कर सकें। क्लियर साथियों? फिर बता दे रहा हूं एक बार, इस संख्या को लेते हैं, फिर ऊपर से काम करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 5 है तो 5 बार लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए प्लस है तो इसका मतलब दोनों संख्या को जोड़ेंगे, इसको आगे को 1 + 3, देखिए 1 + 3 = 4। फिर क्या माइनस है तो इसका मतलब 4 में आगे वाली संख्या घटा देंगे, 4 - 3 = 1। फिर क्या है प्लस है तो फिर इसका मतलब इस संख्या को इसको जोड़ेंगे, 1 + 4 5। अब देखिए 5 है, फिर क्या है माइनस है तो इसका मतलब यहां -5 - 1 = 4। फिर क्या है, फिर प्लस है तो इसका मतलब फिर जोड़ेंगे, यहां से इसको ये आया तो क्या हो जाएगा 5 4 9, 4 प्लस, तो फिर ये आ गया लास्ट की संख्या 2 ले लेते हैं, उसको भिन्न के फॉर्म में लिख देते हैं तो आंसर आ गया 4/9। ये साथियों चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड बहुत ही समझ में आ गया होगा। ये प्रयोग में, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो प्रयोग कैसे करना है ये समझ में आना जरूरी था। मुझे विश्वास है कि आपको परफेक्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर बता रहा हूं, लास्ट की संख्या को लीजिए, जितनी बार प्लस माइनस प्लस, जितनी बार भी हो, चाहे जितनी बड़ी सीरीज हो, उसको आप लिखिए प्लस माइनस प्लस माइनस। 5 बार था तो 5 बार लिखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 5 लिखिए। अब ये प्लस है तो इसका मतलब अंगली की दो संख्या है उनको जोड़ते हैं, देखिए 3 1 पर 4 आ गया। माइनस है तो इसका दो संख्या फिर आपस में घटाएंगे, 4 - 3 1 आ गया। फिर प्लस है तो फिर अगली वाली दो संख्याओं को जोड़ देंगे, 4 1 5। फिर माइनस है तो फिर अगली दो संख्याओं को घटाएंगे, 5 - 1 4। पर घटाना जोड़ना उसके अंक पहली वाली संख्या जैसे 1 4 है तो इसका मतलब इस संख्या में घटाएंगे या जोड़ेंगे, इसको अगली वाली संख्या से पिछली वाली संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं। जैसे अब इसमें कहते हैं कि माइनस था तो इस 4 में 5 को घटाते, ना कि 5 में 4 को। अगली वाली संख्या से पिछली वाली संख्या को ही घटाते हैं हमेशा। ये साथियों चलिए, अब देखिए, अब ये ट्रिक के माध्यम से हो गया कि ऐसा इसका प्रयोग करना है। अब दूसरा एक क्वेश्चन हमेशा उसका भी पूछता है, जैसे पूछ ले, जैसे सिंप्लीफिकेशन 7 7 प्लस, मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि यूज कैसे करते हैं, -7 - √3 आ जाए तो आप इसका यूज क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो रूट के अंदर उसको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए ऐसे करना है, 7 आपस में जोड़िए उनको, 7 + 3 अंदर से, फिर यदि प्लस है तो यहां प्लस लगाएंगे और 2 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लगाओ, आपस में इनका गुणा कर दो, 7 × 3। बस यही मेथड था, बस हो गया आपका आंसर सही। और दोनों को आपस में घटा देंगे, रूट हटा के, जो ये रूट दिया था स्क्वायर रूट उसको हटा देंगे, 4 - 3 ऐसे घटा देंगे, बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। हर जगह यही करना है, जो रूट के अंदर दिया है आपस में उनको पहले जोड़ दो, हमेशा यही करना है। 7 3 इसको जोड़ दिए, फिर 2 का इसमें मल्टीप्लाई प्लस करके, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, माइनस होता तो यहां माइनस हो जाता, याद रखिएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये साथियों, अब देखिए फिर 2 का रूट करके आपस में इनका गुणा कर देना, रूट लगा के, यहां पे रूट लगाना है, केवल एक जगह रूट लगाना है, उसको याद रखिएगा। रूट लगाओ, 7 रूट लगा के 7 × 3 आपस में गुणा कर देना, 7 × 3 और 2 बाहर कर देना है, 2 गुणे, ठीक। और आपस में दोनों संख्याओं को घटा देना है, 7 - 3। अब देखिए क्या हो गया, 10 + 2 रूट, ऊपर हो गया 21, नीचे आ गया 4, 7 में 3 गए 4। अब 2 से कैंसिल कर सकते थे,
दो दो दूनी 4, ऊपर हो जाता 2 पंचे 10, ये कैंसिल हो जाता, तो हो जाता 5 प्लस रूट 21, ये 5 है बटे 2, ये आंसर हो जाता। देखिए ये बहुत सिंपल था, पर यह है कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा जब आप क्वेश्चन आ जाए तो बिना दिमाग लगाए आप कर देना है, अंदर की दोनों संख्याओं को जोड़ दो, फिर प्लस है, यहां प्लस है तो यहां प्लस रख दो, 2 का मल्टीप्लाई करके अंदर में आपस का रूट लगा के गुणा कर दो, और फिर यहां पे आपस में दोनों को घटा दो। आपस में जो भी संख्या दी है, 7 3 था तो 7 - 3, 11 9 होता तो 11 - 9, जो भी संख्या दी हो ऐसे ही मेथड को अप्लाई करना है। फिर मैं एक बार बताता हूं, आपस में दोनों को पहले जोड़ दो, 7 + 3, यहां पे प्लस है तो यहां प्लस का चिन्ह लगाओ, माइनस होता तो ऋण होता तो ऋण का चिन्ह लगाते, यहां पे ऋण का चिन्ह होता है निगेटिव का तो ऋण का चिन्ह होता तो ऋण लगाते, धन का चिन्ह है तो धन लगा दिए। अब 2 यहां पे गुणा कर देना है, 2 रूट, यहां 2 आपस में गुणा कर देना है, फिर रूट के अंदर आपस में इनका गुणा कर देना है, जो संख्या अंदर दी हो 7 × 3 तो 10 प्लस 7 3 10 प्लस 2, यहां रूट के अंदर आपस में गुणा किए, 7 3 21 बटे आपस में घटा इसको 7 - 4, तो हो गया 4, 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, 2 कट गया, 2 दूनी 4 तो 5 रूट 21 बटे 2 है शानदार मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन, पर यह देखना है कि हमेशा किसके फॉर्म में होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए, रूट ए प्लस या माइनस रूट बी, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। नीचे भी रूट ए माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाता, या प्लस या माइनस है तो प्लस, उल्टा इस फॉर्म में हमेशा होना चाहिए, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। इस ट्रिक का तभी हम यूज कर पाएंगे साथियों, ध्यान रखिए। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रिक तो आप सीख लेते हैं, कि कहां कैसे प्रयोग करना है आपको यही समझ में नहीं आ पाता है, तो फिर ट्रिक का गलत प्रयोग कर देते हैं, जिससे आपका आंसर गलत हो जाता है। इसलिए कोई भी ट्रिक को कैसे प्रयोग करना है ये जरूर जानिए। फिर बता रहा हूं, रूट है तो यहां पे रूट ए प्लस माइनस रूट बी डिवाइड बाय रूट ए माइनस, यदि प्लस है तो यहां माइनस होगा, माइनस होता तो नीचे प्लस होता, अपोजिट, जहां प्लस था तो माइनस, यहां यदि माइनस होता यहां प्लस होता, प्लस रूट बी, ऐसे फॉर्म में होना चाहिए। तो ये मेथड है, दोनों को आपस में, फिर बता रहा हूं, दोनों संख्याओं को रूट के अंदर जो हम पहले जोड़ देते हैं, फिर प्लस है तो उधर प्लस लगाएंगे, प्लस फिर 2 रूट, आपस में दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं, नीचे दोनों आपस संख्याओं को घटा देते हैं। अब उनको सॉल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, जो आंसर आ जाए वही आंसर हो जाता साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 रूट, देखिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, इस टाइप के जो भी आएगा 7। अब देखिए 2 रूट 2 माइनस रूट 7 इक्वल टू दिया है a प्लस बी ले लीजिए, चाहे ले लीजिए a प्लस बी। तो कहा जाए कि आपका b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान ज्ञात करो। देखिए साथियों क्या दिया है, 2 रूट 2 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 माइनस रूट 7। तो कहा बी का मान ज्ञात कीजिए। मैं अभी क्या मेथड बताया था कि फॉर्म में क्या होना चाहिए, रूट ए प्लस रूट बी के रूप में होना चाहिए, ऐसा फॉर्म नहीं है। अब देखिए 2 बाहर है तो मैं क्या कहा था कि ऐसा आना चाहिए आपका क्वेश्चन, जब ट्रिक तो तभी फॉलो होगी, ऐसा आना चाहिए। पर ये तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब इसको अंदर ले जाएंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे। अब देखिए रूट के इसको अंदर ले जाएंगे 2 को, तो उसका स्क्वायर करके अंदर ले जाते हैं। देखिए कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या का ले जाते हैं तो उसका स्क्वायर करके अंदर ले जाओगे। जैसे 2 है तो 2 दूनी 4 को अंदर ले जाओगे, क्योंकि रूट के बाहर लाओगे तो रूट स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर रूट लिए क्या हो गया, 2 आ गया, तो 2 तभी तो बाहर आता। तो अंदर ले जाने के लिए क्या करते हैं, जैसे 2 का अंदर ले जाने क्या करेंगे, स्क्वायर करके ले जाते हैं हमेशा। तो 2 का स्क्वायर करके ले जाएंगे तो 4। हमेशा याद रखना, रूट के अंदर किसी संख्या को ले जाना है तो उस संख्या का स्क्वायर करते हैं हमेशा, तभी ले जाएंगे। देखिए तो अंदर ले जाइए, अब क्या है तो क्या हो जाता, अंदर लेके जाइए, 2 का स्क्वायर करके अंदर ले जाओगे तो गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 प्लस रूट 7
डिवाइडेड बाई, फिर यहां पे नीचे भी ले जाते √2, 2 का स्क्वायर गुणे 2 माइनस √7, ये आपका आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 8 माइनस √7 डिवाइडेड बाई √8 प्लस √7। अब ये आपका, मैं जो फार्मूला बताया था कि √a प्लस √b डिवाइडेड बाई √a माइनस √b, या ये अपोजिट साइन में हमेशा रहेंगे। अब देखिए करिए, अब जो मैं बताया था वैसे कर दीजिए। अब देखिए मैं क्या कहा था, आपस में दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए 8 प्लस 7, कितना आसान है। यदि यहां माइनस का चिन्ह है, ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगाओ, धन का चिन्ह होता तो धन लगा देते, यहां ऋण का चिन्ह है तो ऋण लगाइए और 2 रखिए, फिर आपस में दोनों संख्याओं का गुणा कर दो 8 गुणे 7 और डिवाइडेड बाई दोनों को घटा देते हैं 8 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना सिंपल हो गया। 8 7 15 माइनस 2, अब देखिए 8 7 56, ये 8 में 7 गए 1, तो ये आपका आंसर लिख देते, ये आपका आंसर हो गया। या तो इसको और सिंपल कर सकते थे, 15 माइनस 2 56 का होता है 14 चौको 56, तो 4 गुणे 14 इसको लिख सकते थे हम। इसको नोट करिए, फिर मैं और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, सिंपल नोट कर लिए। चलिए देखिए क्या आया, ये आया हमारा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2√56 आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि इसको 56 को हम लिख सकते थे 4 गुणे 14, 14 चको 56, इसको हम क्या लिख सकते थे √4 गुणे 56 14, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो 2 को बाहर ले आएंगे, तो हम इसको लिख सकते थे 15 माइनस 2, 2 को बाहर निकाल लीजिए डिवाइड बाय √14, ये इसका आंसर आ गया। तो इसका मतलब 15 माइनस 4√14, कितना आसान था। पर हमको ये फॉर्म में किसके बदले हैं, पहला √a प्लस √b के फॉर्म बदलना है। 2 रूट दिया तो अंदर ले करके ही सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, ऐसे ट्रिकें नहीं लगती है। तो रूट को ले गए, और जब रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई संख्या को ले जाते हैं, फिर समझिए यदि कोई संख्या बाहर दी गई है स्क्वायर रूट के, उसके अंदर ले जाना है तो उसका स्क्वायर करके ले जाएंगे। 2 को स्क्वायर का 2 दूनी 4 अंदर ले जाएंगे, ना कि 2। यदि 3 होता तो 3 3 को 9 करके अंदर ले जाते, 4 होता तो 4 चौक 16 ले जाते। क्लियर साथियों। चलिए तो b का मान क्या आ गया, b का मान पूछा था, देखिए b का मान क्या आ गया, b इक्वल टू, अब देखिए b का मान यहां पर दिख रहा है साथियों, ठीक है, b इक्वल टू क्या आ गया माइनस, b इक्वल टू माइनस 4√14, ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, ये इसका आंसर आ गया। हमेशा एक क्वेश्चन हो, चाहे यूपीपीसीएस का प्री हो, उसमें पूछ लेता है, एसएससी में पूछता है, वनडे के हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन रहता है, तो यही ट्रिक फॉलो करना है। थोड़ा सा घुमाता है, पहले वो सिंपल फॉर्म में देखा, इस फॉर्म में दे दिया कि 2 रूट करके दे दिया, 3 रूट करके दे देता, यहां पे दे देता 2√7, तो इसी टाइप से सॉल्व करना। पहले सिंपल करिए, साधारण में उसको बदलिए कि कैसा फॉर्म है, फॉर्म में होना चाहिए √a प्लस √b के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बाहर कोई संख्या नहीं रहना चाहिए। चलिए साथी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें भी यही मेथड हम अप्लाई करेंगे कि कैसे करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए आप दे दी 3√3 माइनस √2, फिर 3√3 प्लस √2, दे दे x प्लस y, तो कह देगा y का मान ज्ञात करिए, y का मान पूछ लिया मान लो। फिर मैं कह रहा हूं कि इसको दिया है तो इसको रूट के बाहर दिया है 3, तो इसका अंदर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे, क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, तो रूट के अंदर ले जाओ इसको, 3 स्क्वायर गुणे 3 माइनस √2। अब देखिए इसको भी ले जाइए रूट के अंदर, 3 स्क्वायर गुणे 3 प्लस √2। अब देखिए साधारण फॉर्म में बदल गया, साधारण फॉर्म बदल गया, देखो 3 3 को 9 किया 27, ये आ गया √27 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √27 प्लस √2। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अभी टाइम थोड़ा बहुत लग जाएगा, मैं
ये केवल लेक्चर था 5 सेकंड का, 5-10 मिनट का था मैक्सिमम, पर मैं इसको 20-25 मिनट में समझा रहा हूं कि कैसे प्रयोग करना है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप नहीं समझे, बहुत जल्दी बता दूंगा तो आपका 10 मिनट तो बच जाएगा, पर आप अच्छे तरीके से कैसे कैसे ट्रिक का फॉलो करना है आप समझ नहीं पाते। इसलिए साथियों अच्छे समझिए। अब देखिए मैं भी क्या कहा था, आपस में दोनों को जोड़ देना है 27 + 2, फिर यहां पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लो 2, फिर 2 का गुणा आपस में दोनों का, यहां 2 तो अपने से रख देना है -2, यही तो ट्रिक है। आपस में दोनों का गुणा करिए 27 × 2, नीचे आपस में दोनों को घटा दो तो 27 - 2, देखिए कितना सिंपल हो गया। 27 × 2 = 29, 29 - 2। अब देखिए इसको हम 3, इसको क्या करते, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54 हो गया, तो हम इसको रख सकते थे 9 × 6 = 64, 27 दूनी 54 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9। अब स्क्वायर रूट के बाहर 3, इसको क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट हो जाता है 3, और नीचे हो गया 25। देखिए अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 9 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाता 29 - 3 को बाहर लाइए 2 × 3 √6 / 25, तो हो जाता आंसर। अभी देखिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर साथियों, चलिए अब इसको और करते हैं तो हो जाएगा 29 - 2 × 6 √6 / 25। अब देखिए ये क्या कहा, x + y के बराबर है, तो हम x = x + y के बराबर है। मान किसका पूछा, y का, तो y = क्या हो जाएगा, y = हो जाता माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ लेंगे, धन का होता तो धन के साथ, माइनस का तो 6 ऋण 6, भागे क्या है 25, ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो साथियों इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए साथियों, यदि आपको पसंद आया हो लेक्चर, ये पसंद लेक्चर आया हो तो साथियों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।